गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग इस समय जो माहौल है और जो ठंडी का सीज़न है, एक सूचना हमारे सभी मरीजों के लिए ये है कि थोड़ी सी दिक्कत होगी। इस समय जब ठंड वाला मौसम पड़ता है, जिनको छाती की कोई भी बीमारी होती है उनको दिक्कत होती है, तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना खान पीन, रहन सहन और थोड़ा सा भाई बच बचाव के लिए जो भी आपके पास उपलब्ध चीज़ें हों, गर्म चीज़ें हों, उसमें करें। और जो मरीज़ हैं हमारे, वो बाइक चलाकर दूर ना जाएं। मतलब सुबह सुबह ठंडी रहती है तो सारा चीज़, अब देखे होंगे जो बाइक चलाएंगे तो ठंडी तो लगती ही है ना। तो हमारे मरीज़ मतलब कि बैठ सकते हैं, लेकिन वो मतलब कि फ्रंट में न रहें, सामने वो लोग न रहें, क्योंकि सब चीज़ें अगर ठंडी होंगी तो थोड़ी सी दिक्कत होती है हमारे मरीज़ों को। तो एक एहतियात सभी मरीज़ों के लिए ये है कि ठंडी में थोड़ा अपने आप को बचा के रखें। थोड़ा सा सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ना होना तय है। किसी को हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता, लेकिन अक्सर सभी को दिक्कत होती है, जिससे घबराने की कोई विशेष बात नहीं है। पहला। दूसरा सूचना ये, कल हमको एक भाई साहब फ़ोन किए हैं। एक आप लोग को आज कहानी बता देते हैं। वही भाई साहब जो फ़ोन किए हैं, तो वो हमको फ़ोन करके पूछ रहे थे, साहब ये नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं, फलाने वहाँ ऐसे होता, उनके यहाँ वैसे होता है ना, हमारे यहाँ ऐसे हो रहा है। एक्चुअली में क्या है ना कि जैसे जब सूचनाओं का आदान प्रदान सही ढंग से और सही सोर्स से नहीं हो पाता तो दिक्कत वहाँ पैदा हो जाती है। जैसे हम लोग चंदा माई कहते हैं ना, चंदा मामा दूर के कहते हैं ना। पहले जैसे जैसे जो लोग पुराने लोग रहे होंगे तो उनको दूसरा कुछ समझ चंदा माई याद आई होगी। जब हम लोग किसी चीज़ को नहीं जानते तो हम लोग कहते हैं कि भगवान हैं, ये दुर्गा माई हैं, चौरा माई हैं, डी बाबा हैं, ये हैं। आप लोग में भी ऐसे कुछ होता होगा ना, ठीक, कि ये पीर बाबा हैं, इस खीर बाबा हैं, मीर बाबा हैं, टीर बाबा हैं, होता होगा ना। ऐसे सभी धर्मों में ऐसे कुछ न कुछ है ही है। जब जहाँ हम लोग अपना तर्क हार जाते हैं तो वहाँ भगवान का नाम ले लेते हैं, ठीक, बच जाते हैं, तुरंत ही बच जाते हैं ना। ये अब आगे विचार ख़त्म हो जाएगा। इतना तो छोड़ दीजिए, इसी पर हमको एक बात याद आ गई। इटली जैसे देश होता है ना, जैसे हम लोग का भारत देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे एक देश है इटली। वहाँ की एक वैज्ञानिक थे ना, उनका नाम था गैलीलो ना। काफ़ी मतलब अच्छे मतलब वैज्ञानिक थे। तो वो वैज्ञानिक है, मतलब उस समय सोचिए 1500 लगभग 64 में, 1564 में उनका जन्म हुआ था वहाँ पर। तो उस समय वो पढ़ते लिखते अच्छे, मतलब अनुभवी वो अच्छे थे, मतलब अच्छे गणितज्ञ थे। जो भौतिकवादी होता है, भौतिकी के मतलब ना, ये मतलब जिसे फिजिक्स कहते हैं, उसके अच्छे जानकार थे। और जो खगोल शास्त्री जो देखते नहीं, चाँद को, तारा को, ये सब देखते नहीं हैं, उसके बहुत अनुभवी मतलब डॉक्टर थे अपने देश के। उस समय सोचिए 1600 हम लोग जब हम लोग यहाँ अठन्नी चवन्नी और आना चल रहा था ना, पसेरी उसेरी चल रहा था, उस समय बात हो रही है, हम कर रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने अपने देशवासियों को बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। जो हमारा ये धरती है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के ना वेद पुराण थे, वहाँ के मतलब भारत देश से समझिए, जो वहाँ के जो लोग मतलब भगवान को मानते थे, चाहे ईसा मसीह या फिर बाइबल या जो भी कह लीजिए ना, तो उनके वेदों में तो लिखा गया था, नहीं मतलब हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक। तो वो सोचिए धार्मिक उत्पीड़न कितना गजब होता है। अब सोचिए उस इंसान, उसने क्या बताया कि सूर्य एक जगह स्थिर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, धरती क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है ना, हम लोग घूम रहे हैं, ठीक। हम लोग अच्छा हम लोग लगता है ऐसे हम लोग घूम रहे हैं, नहीं लगता। जैसे क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जैसे हम भी और आप भी, जितने लोग यहाँ पर हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग का दिमाग उतना नहीं है उस फील्ड में है, इसलिए हम लोग को समझ नहीं आता, जबकि हम लोग कंटिन्यू घूमते रहते हैं। ऐसे ही जब अभी देखिए हम लोग देखेंगे फ़ोटो ना, जैसे जो हमारे बचपन की फ़ोटो होंगे या जो माई बाप के जो बहुत पहले के फ़ोटो होंगे, कितना वैसा लगता है ना। देखो एकदम कैसे कपड़े पहने, कैसे एकदम ना हैं, पागल टाइप हैं ना, कितने गरीब टाइप लग रहे हैं। पुराना फ़ोटो देखा अपना ना, देखिए कितना ऐसा लग रहा है, घर द्वार है वो सब, कहिए देखिए ना ऐसी चीज़ें। हम लोग इस मोबाइल की दुनिया में है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, तभी ये अभी जैसे देखिए सिंपल कहिए ना, ऐसा आपको लगता है कि हम लोग घूम रहे हैं, नहीं लगता।
ठीक। अब सोचिए 1662 में ना जिस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था गैलीलियो का, उन्होंने बताया कि ऐसा है। और उसके जो मतलब कि उसके जो देशवासियों ने क्या किया, जो धार्मिक मतलब वो सब ठेकेदार होते हैं, उन्होंने उसको जेल भिजवा दिया। जेल में मतलब उसको डाल दिया कि ये इतना गलत मतलब विचारधारा ना सबको दे रहा है। जबकि हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि सूर्य एक जगह स्थिर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं ना, इसीलिए दिन रात होता रहता है ना, चंद्रमाई आती रहती हैं जाती रहती हैं। तो अब सोच लीजिए बेचारा उसको ना कारागार में डाल दिए और मर गया वो, मतलब वहीं पर धीरे धीरे करके चले गए दुनिया से वो। तो ऐसे ही चीज़ होती है क्या कि जब आपको आधी अधूरी जानकारी किसी के विषय में रहेगी, या जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है कि आपको किसने बताया, ठीक, अगर सही नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत आएगी। ठीक, वहाँ पर आपको ना सही मतलब सही दिशा में सही चीज़ सही ना सही गाइडेंस अगर नहीं मिलेगा, दिक्कत आएगी। अब जैसे इतने लोग हैं, जैसे आपने देखा अभी, देखिए ना, सब लोग ठीक हो रहे हैं, वो सही में ठीक हो रहे हैं, लेकिन सबकी एक अपनी अपनी ठीक है कंडीशन होती है ना हो। तो सारे मरीजों का ना भी जितने लोग दवाई खा रहे होंगे ना, जब शुरुआत किए थे दिक्कत आई थी ना हो, भाई उल्टी है, बेचैनी है, घबराहट आई थी ना, लेकिन धीरे धीरे करके ठीक हो गए। पहले क्या होता था कि थोड़ा दिक्कत होती थी, लोग बंद कर देते थे, उनको जानकारी नहीं रहती थी कि नहीं दवाई खाना है, डॉक्टर से मिलना है, वो कुछ कम बेसी करके कर देंगे, कुछ ना कुछ धीरे धीरे भला हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ध्यान देना है कि जो हमारी बीमारी है वो ठीक हो जाए, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक पूरा परिवार दायरे में है ना, किसी भी हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी तो भाई बार बार कहते हैं किसी भी हो सकता है। तो हम लोग ना अफवाहों में न रहें, पहला। दूसरा ये है कि ये ठीक होने वाली बीमारी है, इस पर लोग मदद करें। आप लोग भी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है कि क्या करें, जो भी आपके आसपास हैं, जहाँ भी आप उठते बैठते हैं, यहाँ जहाँ पर कोई काम करते हैं, कुछ न कुछ मेहनत करके छोटी छोटी ऐसे ही ना जाने जाने बात बता दिया करिए कि अगर किसी खांसी आ रही, वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही हो, तो जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। सरकारी तंत्र में रहेंगे तो फ़ायदा ये है कि सही चीज़ आपको समय से मिल जाएगा कि बीमारी क्या है। हाँ, प्राइवेट में रहेंगे तो भाई देखिए, जब प्राइवेट सिस्टम ही कुछ अलग होता है तो अपने हिसाब से ही काम करेंगे, ठीक है ना। सरकारी में सबसे ये सबसे अच्छा है कि वो डायग्नोस्ट करके आपको स्पष्ट बता देंगे। देखिए जैसे अभी आपको स्पष्ट बता रहे हैं, यही अगर हम प्राइवेट में होते, ठीक, आपको कम से कम महीना भर हम भर्ती करते हैं, आपको सही बता रहे हैं, महीना भर भर्ती करते हैं, कम से कम एक दिन में 10, 15, 20 हज़ार का बिल बनाते हैं। ठीक, एकदम सिंपल समझिए। तो सोच सकते हैं आप क्या मतलब होता है। अभी किसी प्राइवेट में जाएंगी ना, ये सब रिपोर्ट लेके देखिए, वही ये सब शुरू कर देंगे ताम झाम, बड़ी दिक्कत है, ये है वो है। अभी तो हम आपको अपना उस ढंग से नहीं आपको डरवाएं। इसमें देखिए डरने वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा धैर्य रखने वाली बात है, शांति से सोचने वाली बात है, क्योंकि ये कोई ना जल्दबाजी वाली बीमारी नहीं है। सभी लोग जो बाहर लिखा था सब लोग पढ़ लिए हैं, उसमें एक नीचे एक लाइन लिखे हुए हैं, हमारा संकल्प नीचे, हाँ, टीबी मुक्त आजमगढ़। तो हम बोलेंगे हमारा संकल्प, आप लोग क्या बोलेंगे, टीबी मुक्त आजमगढ़। सुनाई दे रहा है? तो एक बार जोर से बोलिए, हमारा संकल्प, जोर से बोलो हो, हमारा संकल्प, और जोर से हो, दिखता नहीं मतलब जोर जोर कहते हैं कि जय माता दी, माता दी, माता दी, जय माता नहीं बोलते हैं, ठीक। तो आप लोग भी जोर जोर चिल्लाते हैं महाराज, अब यहाँ सही बात ना चिल्लाते, चिल्लाते हैं। हमारा संकल्प, हाथ उठाए के हो, ललकारे बाना हो, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, ठीक है। आप लोग सभी लोग ऐसे ही साथ देते रहिए, कुछ न कुछ अच्छी ना आजमगढ़ के लिए खबर आएगी। और इस साल हम लोग अच्छा प्रोग्रेस किए हैं, मरीज को भी लेकर, गार्जियन को भी लेकर, समाज को भी लेकर। बस आप लोग ऐसे साथ देते रहिए, ठीक। आजमगढ़ 2025 में इसको मुक्त कर ही देंगे, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।